हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ फ्रेश होने के बाद। अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ और ये मेरा डेली का रूटीन है। तो कोरोना की वजह से सेफ्टी तो बनता है। तो मैं रेडी हूँ और साथ में ये डॉली दूध भी लेती आऊँगी। अब मैं आऊँगी घर पे 7 बजे, 5:30 बजे जाती हूँ और 7 बजे आती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक से और हाथ पैर अच्छी तरह से धो चुकी हूँ और किचन में आई हूँ। ये अपने साथ दूध भी लेकर आई हूँ। ये देखो दूध है, दिखा रही हूँ कि हाँ वापस आ चुकी हूँ, दूध भी है। और अब मैं आंवले का जूस अपने लिए और हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ, हम पियेंगे। वो उठ चुके हैं। मैं लॉक करके ही जाती हूँ घर, बाहर से लॉक करके जाती हूँ और कोई उठा होगा नहीं उठा होगा। वो उठ चुके थे और छत पे टहल रहे थे। और ये है मेरा तांबे का लोटा, जिससे मैं सबसे पहले उठती ही 1 लोटा मैं पानी पीती हूँ, वो भी गुनगुना करके, और सारा दिन इसमें पानी भर के रखती हूँ। वो मैं सारा दिन पीती रहती हूँ। तो ये हम पी रहे हैं आंवले का जूस। सबके घर में चाय पीते हैं पर हमारे घर में हम आंवले का जूस पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद लग गई मैं पोछा करने के लिए। तो ये सेंधा नमक है और डेटॉल है, ये डालकर मैं फर्स्ट फ्लोर जहाँ मैं खाना बनाती हूँ उस एरिया में मैं पोछा कर लेती हूँ। नीचे तक नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर पोछा करती हूँ, बाद में नीचे करती हूँ। तो पोछा वगैरह करके मैं फटाफट जो भी काम करना होता है, इतना वीडियो में स्लो लग रहा होगा पर मैं बहुत जल्दी की हूँ और शूट भी की हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को 9 बजे जाना था तो मुझे टाइम मिल गया। तो मैं बोली चलो आज मैं जो सुबह में करती हूँ वो शेयर करूँगी। तो ये है, ये आज का मैं नहीं दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं डेली ऐसा रेगुलर करती हूँ। तो ये देखा आपने, ये गंगा जल है, ये गंगा जल मैं मिक्स कर ली हूँ और अब इससे मैं सारे घर में इसका छिड़काव करूँगी। जितना हो सकता सुबह सुबह एक जोत बाती करना और गंगा जल का छिड़काव करना, इतना तो मैं डेली करती हूँ। तो पूजा वगैरह करके किचन पे आ चुकी हूँ। ये सूजी और दही मैं आधे घंटे पहले भिगो के रख कर गई थी। तो ये सूजी दही भी अच्छी तरह से हो चुका है। तो इडली बना रही हूँ आज मैं बच्चों के लिए, इडली और चने दाल की चटनी। और ये जो कढ़ाई में थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ मैं सूजी का, वो मैं प्रसाद के रूप में भोग लगाती हूँ। पहले किचन में सबसे पहला खाना मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं मतलब हम खाना खाते हैं, जो भी नाश्ता करते हैं, जो भी खाना बनता है, पर उनको भोग लगाने के बाद ही। तो कुछ भी मीठा होना चाहिए। अगर हर दिन रोटी बनाती हूँ तो पहला एक रोटी निकालती हूँ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर थोड़ा सा 5 जगह ऐसे निकाल लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, और जैसे आप देखना। उसके बाद फिर उसका मैं भोग लगाती हूँ। तो आज इडली बन रहा था तो मैं आज अलग से हलवा बना दी, ऐसी करती हूँ। अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है तो हलवा वगैरह कुछ अलग से बना लेती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही हम पूरे परिवार खाते हैं। तो ये है बलि वैश्य गायत्री महायज्ञ, मैं गायत्री से जुड़ी हूँ। तो ये नियम पालन करती हूँ और बहुत ही अच्छा है, सभी को करना चाहिए। मैं जानती हूँ इसकी महत्व, और ये इसका अनुभव आप खुद अपनी लाइफ में मतलब इसका रिज़ल्ट आप खुद देखोगे। अभी मुझे करते हुए 30 दिन ही हुए हैं और 30 दिन में मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, पॉजिटिविटी घर में, मतलब खुद समझ आ जाएगा। मैं क्या बताऊँ, जो जुड़े हैं उनको भी, और जो नहीं जुड़े, जो जानना चाहते हैं मुझे अलग से कमेंट करना, मैं बताऊंगी। पर आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये इसको झंझरा बोलते हैं हम। तो ये गरम कर लेती हूँ। कोई नहीं, प्रसाद तो मुझे ऐसे आहुति देनी होती है, 5 आहुति मंत्र के साथ देना होता है, गायत्री मंत्र के साथ। और वो जो लिखा हुआ था स्टिकर में, जो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ, स्वाहा स्वाहा करके उसमें देना होता है। तो 5 आहुति देते हैं भगवान को, हम पहले भोजन करवाते हैं, उसके बाद में हम पूरे परिवार घर पे कुछ भी खाते हैं। पर ये शुद्ध होना चाहिए, किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए, लहसुन प्याज कुछ नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा नियम पालन करना चाहिए। बस यही नियम है इसके, कि नहाने के बाद ही करना है और किचन साफ़ सफाई होना चाहिए। तो किचन में भी गंगा जल का छिड़काव मैं करती हूँ और ये नियम के साथ मैं कर रही हूँ। तो इस टाइप से बस ये जल जाए तो फिर मैं इसको उतार लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट क्या 5 मिनट के अंदर ही बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये जलने लगता है तो इसको साइड में मैं नीचे रख दी हूँ जब तक वो ठंडा हो रहा है। और इसके बाद मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ।
थोड़े से पकौड़े भी तल ले रही हूँ। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैं हस्बैंड को भी थोड़ा पकौड़ा खिलाने वाली हूँ, तो उनके लिए पकौड़े भी बना रही हूँ। और ये देखो चटनी तैयार करती हूँ अब। चने दाल की चटनी में सिंपल कुछ भी नहीं है, लहसुन और नमक डालकर बनाई थी। देखो हस्बैंड बाइक निकाल चुके हैं और टाइम भी दिखाई मैं 9:15 हो रहा था, तो वो ड्यूटी निकल चुके हैं। और वो जो जला हुआ था उसको मैं ग्लास में ही पानी से डालकर ले आई हूँ, और उसे इस गमले में डाल दो, पेड़ पौधे जहाँ लगे हैं उसके नीचे डाल दो, तो ये हो गया। और अब अपने लिए मैं उड़ीसा स्पेशल दही पखाड़ा जो बोलते हैं, हम दही पखाड़ा बोलते हैं, रात का चावल है, इसमें दही डाल रही हूँ। पानी डाल के रख दी थी रात से, अब गर्मी का दिन आ गया। ये खाना मुझे बहुत पसंद है, बोखाल बोलते हैं रात के बचे हुए चावल को। तो उसमें मैं दही डाली हूँ और सरसों मिर्ची और करी पत्ता का छौंका लगाई हूँ, और उसमें नमक डाल रही हूँ। तो ये मैं आज नाश्ते में यही खाने वाली हूँ। मेरा नाश्ता तो हमेशा भरपेट हैवी होता है, मैं नाश्ता बहुत अच्छा से खाती हूँ। दोपहर को भले लाइट ले लूँ, शाम को लाइट ले लूँ, पर सुबह का नाश्ता, क्योंकि 8 बजे का ब्रेकफास्ट होता है हमारा, मतलब रात से 8 घंटे पेट खाली होता है, तो सुबह में भर पेट अच्छे से खाती हूँ, उसके बाद सारा काम निपटाती हूँ। तो मेरे पखाड़ के साथ है पटौड़ा, मतलब पटल की चटनी, पकौड़े, आलू बैंगन की सब्ज़ी और कच्चे प्याज और टमाटर। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ खाना, और बहुत अच्छा लगता है। कोई मुझे बोल देना कि ये खाना छोड़ दो और चलो पार्टी में और अच्छे अच्छे डिशेस खिलाएंगे, तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। उड़ीसा की हूँ, उड़ीसा में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो कुछ तो असर होता है। नॉन उड़िया हूँ, पर ये खाना मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। तो गर्मी आ गई तो इसी टाइप का खाना अब मैं खाऊंगी, जिससे पेट ठंडा रहता है। उड़ीसा में क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, मतलब बड़े बड़े घर के लोग भी यही पखाड़ खाना पसंद करते हैं। तो मैं कौन सी हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है। इसके साथ बड़ी चटनी भी अच्छी लगती है, पर फिलहाल बड़ी नहीं थी मेरे घर में, तो जो अवेलेबल था इसके साथ मैं खाई, और इतना पेट फटने लग गया, इतना ज़्यादा खा लिया सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा हो गया, हैवी हो गया था। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ये नाश्ते में पखाड़। तो ये कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही मज़ा आया आज का सुबह का नाश्ता मुझे। आप लोगों को कैसा लगा, कहीं आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया? जो उड़ीसा के हैं उनको तो पता होगा। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।